आरती कह रही है कि छोटू को जीजाजी मारे हैं। सब आरती झूठ बोले छे, एको कोनो बात आरती सच बोले छे, झूठो आरोप लगवे छे हमरा बेटा पर। आखिर आरती क्यों आपके बेटे पर इल्जाम लगा रही है छोटू को मारने का? अपना बचे के लिए नुनू हमरा बेटा के फंसवे छे, अपना बचे के लिए उ। अच्छा, आरती बुलाई थी छोटू को अपने घर पर? हाँ, वो प्यार छुप छुप के प्यार केलक। अच्छा, छुप छुप के प्यार हाँ, चोरा चोरा के प्यार केलक। जब आरती और छोटू को अलग अलग रूम में बंद कर दिया गया तो क्या आरती को एक फ़ोन दे दिया गया था कि इसकी जानकारी तुम छोटू के पिता को दे दो कि इसकी मौत हो रही है? आरती को बंद किया गया था तो फ़ोन दिया नहीं गया था, आरती से फ़ोन छीना ही नहीं गया था। आरती के पास जो फ़ोन था जिससे उन्होंने छोटू से बातचीत की थी वो फ़ोन उसके पास ही था, और ऐसा आरती का कहना है। फिर आरती से आप मिलिए तो कुछ देर के बाद कहेगी कि नहीं हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था। अब रणवीर सिंह के जो फैन हैं उनके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो वो भी नंगा घूमे या फैन फॉलोइंग छोड़ दे रणवीर सिंह का। आरती को कई लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की जांच क्यों नहीं की गई कि क्या उसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया गया है? देखिए, आरती की एक मेडिकल जांच हुई थी शुरुआती दौर में ही, जिसका रिपोर्ट लगभग 2-3 दिन पहले आया है, और इस रिपोर्ट में ये बात बताया गया है कि आरती के सर पर और बाकी बदन के कई हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि आरती के साथ जो सेक्सुअल हैरासमेंट वाली बात उठाई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और आरती के साथ कुछ जो गलत है वो हुआ था कि नहीं। इस बात को अगर रिपोर्टिंग में लिया भी गया होगा तो इस बात को पन्ने पर सामने में सबको नहीं लाया गया है। और ये अररिया पुलिस का फिर एक बार हम आपको बयान बता देते हैं। उनका बयान आया था कि हम आरती के और छोटू के इस केस के बारे में सब कुछ सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, और अगर आरती की वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई तो मेरे ख्याल से सारा खेल का जो बंधा हुआ अभी चल रहा है वो सारा खेल खुल जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि कुछ लोग ही बता रहे हैं, जैसे आपको जानकारी मिली है, कि जब आरती और छोटू को अलग अलग रूम में बंद कर दिया गया तो क्या आरती को एक फ़ोन दे दिया गया था कि इसकी जानकारी तुम छोटू के पिता को दे दो कि इसकी मौत हो रही है? आरती को बंद किया गया था तो फ़ोन दिया नहीं गया था, आरती से फ़ोन छीना ही नहीं गया था। आरती के पास जो फ़ोन था जिससे उन्होंने छोटू से बातचीत की थी वो फ़ोन उसके पास ही था, और ऐसा आरती का कहना है। फिर आरती से आप मिलिए तो कुछ देर के बाद कहेगी कि नहीं हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था, हम तो चिल्ला रहे थे कमरा में। फिर कभी कहती है कि मुझे जैसे ही कमरा में बंद किया तो मैंने छोटू के मामा को फ़ोन कर दिया। अब अजीब कम्प्लेक्शन है, क्या कह रही है, क्या कर रही है, फाइनली क्या होने वाला है, यह सब दृश्य बहुत ही विहंगम होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इस मामले में कहीं न कहीं से जितना आरती के परिवार वाले दोषी है उसी हिसाब से आरती भी दोषी है और छोटू भी दोषी था। इसको एक वीरांगना की गाथा की तरह नहीं प्रस्तुत किया जाए, इसे इस बात की तरह प्रस्तुत किया जाए कि आरती और छोटू के प्रकरण ने समाज के चरित्र का जो नैतिक हनन किया है वो आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले युवाओं के लिए बहुत ही गलत मैसेज लेकर समाज में जा रहा है। इसलिए हमारी प्रशासन, सरकार और मीडियाकर्मी जो भी इस मामले से जुड़े हुए हैं उन लोगों से अपील होगी कि जो भी दोषी है उसको दोषी बना करके समाज के सामने पेश किया जाए, ताकि आगे अगर कोई इस तरह की मंशा रखता हो अनैतिक कार्यक्रम चलाने की तो उनके मन में एक डर हो कि अगर हम इस तरह की अनैतिक कार्य को अंजाम देंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। जी, पूरा बिहार का ध्यान इस वक्त अररिया ज़िले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र का जो मामला है, छोटू और आरती उस तरफ है। बिहार के लोग बॉलीवुड की तरफ अपना ध्यान फिलहाल दे नहीं रहे थे। और एक बात आपको बता दें कि बॉलीवुड में एक प्रचलन है न्यूड फोटोग्राफी का, जो नग्नावस्था में फ़ोटो खिंचाने की व्यवस्था है। वो अभी बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं रणवीर सिंह, उन्होंने जो नग्नावस्था में फ़ोटो खिंचवाई है, इससे उनके फॉलोअर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि फॉलोअर्स भगवान की तरह अपने देवता को पूजते हैं। फॉलोअर्स बिल्कुल स्टार्स को भगवान की तरह पूजते हैं। और अब तो क्या है मालूम है, एक आदमी जो है वो फ्लाइट से जा रहा था तो उसके पास 2 ऑप्शन था, या तो नीचे कूद जाए
या बिना वीज़ा के दूसरे देश में जाकर ज़िंदगी का सफ़र शुरू करे। तो अब रणवीर सिंह के जो फ़ैन हैं उनके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो वो भी नंगा घूमे या फ़ैन फ्लोइंग छोड़ दे रणवीर सिंह का। क्योंकि रणवीर सिंह जिस ब्रांड की सिगरेट पीते हैं उसी ब्रांड के सिगरेट उनके फैंस पीते हैं, भले ही साले उनके बाप को कर्जा लेके जीना पड़ रहा हो। रणवीर सिंह जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसी तरह के कपड़े उनके फ़ैन पहनते हैं। रणवीर सिंह का हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि कच्छे का ब्रांड भी कॉपी किया जाता है कि हमारे स्टार ये पहनते हैं तो हम भी पहनेंगे। अब चूँकि रणवीर सिंह नंगा है तो अब फ़ैन क्या करेंगे, ये तो फ़ैन के अपने दिमाग के जो समझ है उसके ऊपर निर्भर करता है। बाकी अगर अभी फॉलो करते रह जाएंगे तो फिर उनको भी नंगा होना पड़ेगा। आपने फेसबुक पे बहुत सारा फ़नी वीडियो देखे होंगे। एक वीडियो है जिसमें एक लड़का और लड़की आपस में अपने अपने कामों को लेके कंपटीशन करता रहता है। लड़का ऐसे हाथ मारता है तो लड़की भी ऐसे हाथ मारता है, लड़का ऐसे टोपी खोलता है तो लड़की भी टोपी खोलता है, फिर लड़का अपना टी शर्ट उठा लेता है खोलने के लिए। अब लड़की की कहानी पस्त हो जाती है, अब वो टी शर्ट खोले तो खोले कैसे। बिल्कुल वही हाल रणवीर सिंह के फैंस के है अभी कि अब उनके पास एक ही विकल्प है। अगर फॉलोअर बने रहना है, रणवीर सिंह के फ़ैन बने रहना है तो उनको नंगा होना पड़ेगा, अन्यथा रणवीर सिंह से मोह भंग करे। बेहद ही घटिया क्वालिटी का वो कलाकार है। और आप तो नहीं पूछा है, उनके पत्नी भी जो दीपिका पादुकोण है उनका भी कैरेक्टर बहुत गिरा हुआ रहा है। कई मर्दों से अवैध संबंध रहे हैं, विजय माल्या के बेटा से लेकर के रणवीर सिंह जो आखिरी कड़ी है इस रोमांस के, इस बीच में कई कड़ियाँ जुड़ी है। और उन लोग का पहली बात तो आप सीधा एक समझिए कि बॉलीवुड में जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो एक तरह का वेश्यालय ही है, एक तरह का प्रोसिक्यूशन है जो इस तरह से चलता है जिस पर रोक नहीं है। वहाँ पर हर वो काम किए जाते हैं जो वेश्यालय में भी नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर तो नॉर्मली लोग जाते हैं अपनी जिस्म की आग शांत करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रग्स, चरस, अफीम, ब्रांडेड दारू, गांजा, भांग, तमाम तरह के नशों का सेवन करने के बाद फुल नाइट पार्टी चलती है जिसे वैध मानती है भारतीय कानून। और वैध रूप से चल रहा है ये काला धंधा। तो रणवीर सिंह अभी क्या, अब तो आप उनको कैसे कैसे देखेंगे। वो तो आप शिल्पा जी के पति के बारे में सुना होगा, उनका क्या कारोबार था। सनी लियोन किस मंदिर से उठकर आई हुई देवी है ये भी आपको पता होगा। तमाम तरह के वैसे ही लोगों का वो अड्डा है और हम तमाम चूतिए लोग उनके फिल्मों को प्रमोशन दे के, पैसा से टिकट खरीद के उनको अरबपति बनाते जा रहे हैं और हम लोग रोड पे आ रहे हैं। तो न्यूड फोटोग्राफी का ये प्रचलन नया नहीं है, इससे पहले भी कई फिल्मों में भी, चूँकि पीके में आमिर खान ने रेडियो रख के बनाया था, और भी कई बार लोग नंगे हुए हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए। इस मानसिकता को बदलने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाना होगा सरकार को। और जो सेंसर बोर्ड फिल्में रिलीज करती है या फ़ोटोशूट रिलीज करती है उनको भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप नंगा रहना आपका मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन उस नंगाई से बाकी जो सभ्य समाज है उस नंगे लोगों से उनको बचाना सरकार का भी नैतिक अधिकार है। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि फिल्में नहीं चलती हैं तो विवाद उत्पन्न किया जा सकता है, तो इनकी कोई फिल्म आने वाली होंगी इसलिए ऐसा होगा? बिल्कुल आने वाली होगी कोई फिल्म। अभी तो मुझे पता था एक फिल्म आने वाली है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन फिल्में आने वाली है। और आपने बहुत स्टारों को देखा होगा कि जैसे ही उनकी कोई फिल्म फ्लोर पर होती है रिलीज के लिए तो उनका नौटंकी शुरू हो जाता है और फिल्म का हसर देखने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये पुरुष वर्ग ही न्यूड फोटोग्राफी में नहीं शामिल है। कुछ दिन पहले कियारा आडवाणी की एक फ़ोटो वायरल हुई थी, तो अभिनेत्री। मैंने आपको क्या बताया, वो एक वेश्यालय है जो लीगली तरीक़ा से चलाया जाता है, उसका शूटिंग करके पूरे दुनिया को दिखाया जाता है। तो वहाँ न्यूड फोटो नहीं होगा तो वेश्यालय में क्या घूंघट में औरत आएगी और धोती कुर्ता पहन के हीरो जाएंगे। पूर्णतः वेश्यालय, बॉलीवुड का मतलब है वेश्यालय। चाहे अपना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वो भी अब उसी रास्ते पे चल चुका है। एक ही जगह की इंडस्ट्री मैं देखता हूँ, वहाँ भी अश्लील फिल्म तो बनती है लेकिन वो साइड से। साउथ इंडिया की जो इंडस्ट्री है साउथ मूवी की, उसमें धर्म पर, विशेषकर सभ्यता संस्कृति पर जोर डालकर फिल्म बनाया जाता है। और आपने देखा होगा कि वहाँ की फिल्में 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ की बिजनेस करती है। आज भी धर्म को जिंदा रखने का काम वो लोग करते हैं। बाकी ये सब वेश्यालय है जो लीगली तौर पर चलता है।
कुल मिलाकर बड़े बड़े कलाकार या आरती के मामले को दबाने के लिए अब लगे हैं कि मेरा मामला जिससे बड़ा है, विवाद बड़ा है, तो मेरा देखिए, आरती को भूल जाइए। वो सब अपना पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे मनीष भैया ने कल कहा भी था कि आरती के मामला को छोड़कर बाकी सब तमाम मामला बिहार में और देश में है। आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन होगा कि आप उस मामले को फोकस करें। मनीष भैया से मैं कहना चाहूँगा, मैं पहले भी कहा हूँ कि और जो मामला है वो सिर्फ मामला है, लेकिन आरती छोटू जो है वो एक नया क्रिएशन है। आपको मैं पहले बताया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ प्रेम प्रसंग के इतिहास में कि लड़का शादी से पहले मारा जाता है, लेकिन उसकी प्रेमिका विधवा बन जाती है और विधवा बन के छोटू के घर रहती है। हम इस प्रश्न का कोई औचित्य ही समझ में नहीं आता है कि जब शादी ही नहीं हुआ तो विधवा कैसे हो गए। यहाँ पर बात ऐसा है कि क्या बताएं, समझ से परे है। देखते रहिए कहाँ तक आरती लेकर चलती है। खैर, अभी बाकी जो कलाकार है उनको अपने मैटर के लिए इंतज़ार करने पड़ेगा। अभी आरती का जो ये सीरियल है वो चलेगा, 10-15 दिन चलेगा। उसके बाद एसपी अररिया इस पूरे कहानी का खात्मा करेंगे। चलिए, विश्लेषण के लिए श्याम झा जी हमारे साथ थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पर, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।